हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 2 से दूसरा चैप्टर हम पढ़ेंगे आज से। राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो वार्तालाप, जब श्री रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा तो उसके बाद परशुराम जी बड़े क्रोधित हो उठते हैं और वो इस सभा में पहुंचते हैं और वे सभी पर क्रोधित होकर बोलते हैं कि ये शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। इस पर श्री राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो संवाद होता है उसी का यहाँ पर वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ये रचित है। तो आइए तुलसीदास जी के जीवन परिचय और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, ये जो अंश है ये रामचरितमानस के बाल खंड से लिया गया है। ये रामचरितमानस का ही एक खंड है, बाल खंड, उससे ये लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे बड़े क्रोधित हो करके वहां पर उस सभा में पहुंच जाते हैं। शिव जी के धनुष को खंडित देखकर वे जो हैं आपे से बाहर हो जाते हैं, यानी कि अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। जैसा कि आपको विदित है, परशुराम जी का जो स्वभाव है वो बड़ा क्रोधी है, वे बड़े क्रोधी ऋषि हैं। तो वे क्रोधित हो उठते हैं और आपे से वो बाहर हो जाते हैं। इसके बाद वो राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। ठीक है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण ने व्यंग वचनों से देते हैं। अब देखिए, जो आपके परशुराम जी हैं ये बड़े क्रोधी ऋषि हैं, लेकिन इधर लक्ष्मण का जो स्वभाव है वो भी बड़े उग्र और वो भी क्रोधित हैं, यानी कि वो भी जो है क्रोधी स्वभाव के हैं, वो भी उग्र स्वभाव के हैं। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं, उसका यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से भरी जो व्यंग्योक्ति यानी कि व्यंग भरी जो बातें जो है वो परशुराम जी को कहते हैं, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। साथ में व्यंजना शैली की यहाँ पर सरस अभिव्यक्ति की गई है। ठीक है। तो ये है आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का कहाँ से लिया गया है। ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। ठीक है। और कुछ विद्वान इनका जो जन्म स्थान है वो सोरों जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन जो है बहुत संघर्षपूर्ण रहा। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया था, यानी कि उनके माता पिता का देहांत हो गया था। ठीक है। और गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि रहे। और यहाँ पर राम भक्ति परंपरा में तुलसीदास जो है अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की यहाँ पर अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। इन्होंने यहाँ पर कुछ इनकी जो है रचनाएं हैं रामचरितमानस, ठीक है, जो कि उत्तर भारत में बड़ा लोकप्रिय है। इसके अलावा इन्होंने लिखी है कवितावली, गीतावली, दोहावली। इनको आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है। कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साथ में इन्होंने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार रहा। और सन 1623 में काशी में ही इनका देहावसान हो गया था, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधि में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की जो रचना है वो ब्रज भाषा में की थी। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे और हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में उन्होंने की है और कवितावली में सवैये तथा कवित्व छंद की यहाँ पर छटा देखी गई है। ठीक है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। तो आइए पढ़ते हैं ये जो आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। ठीक है। तो सीता के स्वयंवर
की जब तैयारी हो रही थी तो सभी राजाओं को इस स्वयंवर में बुलाया गया और किसी भी राजा ने शिवजी के इस धनुष को वो ना तो उठा पाए और ना ही इसे तोड़ पाए। लेकिन अंत में श्री रामचंद्र जी ने इस धनुष को उठाया भी और उसे तोड़ा भी। जब परशुराम जी ने ये समाचार सुना तो वो अत्यंत क्रोधित होकर के उस सभा में पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके वो क्रोध करते हैं। ठीक है, इस पर जो है अब श्री रामचंद्र जी और इनके बीच यहाँ पर बात हो रही। बात क्या हुई? नाथ शंभु धन भंज निहारा, हो इहि केउ एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिउ किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी करी करिउ लराई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जे हहि सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने, बहुधन ही तोरे लरिकाई, कबहु न अति रिस कीनि रिसाई, यही धनु पर ममता कही हेतु, सुनि रिसाए कह भृग कुल केतु, रे रिप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार, धन ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। अब जब वहां पर परशुराम जी ने ये प्रश्न किया कि शिव जी का ये विश्वविख्यात धनुष किसने तोड़ा, ठीक है, सभी सभा में जो है सबसे वो ये प्रश्न करने लगे कि शिव जी का ये धनुष किसने तोड़ा। ठीक है, इस पर अब श्री रामचंद्र जी क्या कहते हैं, चलिए इन पंक्तियों को आप लिखेंगे। हम पहले इनके शब्दार्थों को जान लेते हैं, इसके बाद हम इसके अर्थ को जानेंगे। तो चलिए आपने क्या करना है, आपने लिखना है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें आप हेडिंग डालिएगा, फिर लिखेंगे नाथ शंभु धन भंज निहारा डॉट डॉट करके, और लास्ट में लिखेंगे विदित सकल संसार, यानी कि इतनी लाइनों के आपने शब्दार्थ, इनकी व्याख्या, प्रसंग और इसमें क्या भाव यहाँ पर निकल रहा है, इन सभी को आपने लिखना है। चलिए, नाथ शंभु धन भंज निहारा, ओ इहु केउ एक दास तुम्हारा। तो यहाँ पर देखिए नाथ का मतलब हो जाता है स्वामी, साथ में लिख लीजिएगा, नाथ यानी कि स्वामी, ठीक है। शंभु धनु यानी कि शिव का धनु, शंभु धनु यानी कि शिव का धनुष, शिव का धनुष, शिव का धनुष। चलिए, भंज निहारा यानी कि तोड़ने वाला, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला, तोड़ने वाला। शब्दार्थ लिखेंगे पहले, इसके बाद हम इसके अर्थ को जानेंगे। नाथ शंभु धनु, नाथ का मतलब स्वामी, शंभु धनु यानी कि शिव का धनु, भंज निहारा यानी कि तोड़ने वाला, हो इह यानी कि होगा, हो इहु यानी कि होगा, केहू यानी कि कोई एक, जानते हैं आप, ठीक है। दास तुम्हारा, केहू यानी कि कोई। तो यहाँ पर क्या कहा है, श्री राम जी ने क्या कहा, स्वामी शिव का धनुष तोड़ने वाला होगा कोई एक दास तुम्हारा, यानी कि अब श्री राम ने इसका उत्तर दिया कि हे नाथ, हे स्वामी, शिव का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, हो इही केहू एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास होगा जिसने ये धनुष तोड़ा है। देखिए कितने कैसे वचनों का प्रयोग यहाँ पर श्री राम कर रहे हैं। फिर क्या कहा, आयसु काहू कहिउ किन मोही, आयसु काह, आयसु यानी कि आज्ञा, श्री राम ने कहा आज्ञा कीजिए, काह यानी कि क्या,
कही हूँ यानी कि कहना, कहना, किन यानी क्यों, क्यों, मोही यानी कि मुझे, मोही यानी मुझे, सुनी यानी कि सुनना, रिसाई यानी कि क्रोध करना, क्रोध करना, को ही हो जाएगा आपका क्रोधी। ठीक है, अब देखिए इन सभी शब्दार्थों के लिखिए स्वामी, नाथ, नाथ का मतलब स्वामी, शंभु धनु यानी कि शिव का धनुष, भंज निहारा यानी कि तोड़ने वाला, हो इही यानी कि होगा, केऊ यानी कि कोई, एक दास तुम्हारा। श्री राम ने क्या कहा कि हे स्वामी, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला कोई एक दास आपका ही कोई दास होगा। ठीक है, कहते हैं आय सुकाह कहूं किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि को ही। कहते हैं क्या कहना है, आप मुझे क्यों नहीं आज्ञा करते हैं। ठीक है ना, आप मुझे जो आज्ञा है आपकी, आप मुझे आज्ञा कीजिए। सुनि रिसाए बोले मुनि को ही। अब जो है ये बात सुन करके मुनि जो है यानी कि जो ऋषि हैं वो क्रोध में आकर के क्रोध करते हैं और क्या कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी करे करे लड़ाई। क्या कहा, सेवक सो जो करे सेवकाई, अर्थात सेवक यानी कि सेवक, सो यानी कि जो, सेवक तो वो होता है जो क्या करता है, सेवकाई करता है यानी कि जो सेवा करता है, वो क्या होता है, वही सेवक, सेवा करने वाला सेवक होता है। सेवकाई यानी कि सेवा करना, अर करनी करे करे वो लड़ाई, लड़ाई यानी कि लड़ना, लड़ाई करना। अब इस पर जो है श्री राम के वचनों को सुनकर परशुराम जी बड़े क्रोधित होते हैं और क्रोध वचनों में क्या कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो होता है जो क्या करता है, सेवा करता है, सेवकाई यानी कि सेवा करता है। अरे करनी यानी कि जो किया है इसने, करी करी वो लड़ाई, जिसने ये काम किया है, शिव जी का ये धनुष तोड़ने का जिसने काम किया है वो तो लड़ाई करने के योग्य है। अर करनी करे करे वो लड़ाई, सुनहु राम, सुनो राम, जय शिव धनु तोड़ा, जिसने शिव जी का ये धनुष तोड़ा है। क्या कहा, अब यहाँ पर देखिए सहस्र बाहु यानी कि सहस्त्र बाहु, सम यानी के समान, सो यानी कि वो जो है, रिपु यानी शत्रु। तो यहाँ पर क्या कहा है, परशुराम जी ने क्या कहा कि सुनो राम, सुनो हे राम, सुनो, जय शिव धनु तोड़ा, जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा, सहस्र बाहु समसो रिपु मेरा, वो सहस्र बाहु के समान मेरा क्या है, शत्रु है। ठीक है, तो परशुराम जी के शत्रु कौन है, सहस्र बाहु। ठीक है, परशुराम जी ने सहस्र बाहु के सैकड़ों जो है भुजाएं काट दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि हे राम, तुम कह रहे हो कि जिसने ये काम किया वो आपका ही कोई सेवक है। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, जिसने ये काम किया है वो तो लड़ाई करने के, जो लड़ाई करने के योग्य है, और जिसने ये काम किया है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाय समाजा। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सो बिलगाओ, या तो सो यानी कि वह जिसने ये काम किया है वह या तो क्या हो जाए, बिलगाव होता है अलग होना, या तो वो अलग हो जाए। ठीक है, या तो वो दिलगाव हो जाए यानी कि अलग हो जाए। ठीक है, अलग होना या छोड़कर जाना। छोड़ना, न तुम्हारे जह ही सब राजा, नहीं तो मैं जो है जही यानी कि जाएंगे,
या तो वो इस समाज से, समाजा यानी कि समाज, या तो वह अलग हो जाए, किससे, इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। नत मारे जही सब, नहीं तो सारे राजा यहाँ पर मारे जाएंगे, क्योंकि उस समाज, उस सभा में सभी राजा बैठे हुए हैं स्वयंवर के लिए, सीता के स्वयंवर के लिए। सुनि मनि वचन लखन मुस्काने। अब इतने में जो है श्री राम और परशुराम जी के बीच में बात हो रही है, और इनकी बातों को सुनकर, सुनि मुनि वचन, मुनि वचन यानी कि ऋषि के वचनों को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर लखन मुस्काने, मुस्काने यानी कि मुस्कुराए। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या कहा उन्होंने, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काए। तो अब इनके मुनि के वचनों को सुनकर लखन, लक्ष्मण जी जो है मुस्कुराए। लखन का मतलब लक्ष्मण लिख लीजिएगा। मुस्काने यानी कि मुस्कुराए। बोले परसुधरई यानी कि फरसा को धारण करने वाले, इसका मीनिंग यहाँ लिखेंगे, फरसा को धारण करने वाले, फरसा को धारण करने वाले। ठीक है, आगे भी इसको लिखाएंगे। ठीक है, अवमाने यानी कि अपमान भरे वचनों के साथ लखन जी यानी कि लक्ष्मण जी किसको बोले, बोले परसुधरहि अवमाने, किसको बोले, फरसा को धारण करने वाले अब अपमान भरे वचनों को से जो है उनको बोले, क्या बोले, सुनि मुनि वचन लखन मुस्कान बहुधनु, धनु ही तोरे लड़काई। क्या कहा उन्होंने कि हमने जो है बहुत से, बहु ही यानी कि बहुत से, बहु बहुत से, धनु ही यानी कि जो छोटे छोटे धनु ही है, उनको हमने क्या किया है, तोड़ी यानी कि तोड़े, लड़काई यानी कि बचपन में, तो तोड़े, और यहाँ लड़कारी का मतलब हो जाएगा लड़काई यानी कि बचपन में। कबहू न अतिरिक्त कीन गोसाई, कहते हैं लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, अब उनके वचनों को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और क्या कहते हैं, बोले परसुधर ही अपमाने, फरसा को धारण करने वाले उनको जो है वो अपमान भरे वचन बोले। ठीक है, क्या बोले, बहु धनु ही तोरी लड़काए, हमने बहुत से धनुइया जो है बचपन में तोड़े हैं। कबहू न अति रिसिकी गुसाई, कभी भी आपने इस प्रकार का क्रोध नहीं किया है, हमने तो जो बचपन में जो है बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने कभी भी इस प्रकार का क्रोध नहीं किया है। गुसाई यानी कि ब्राह्मण, हे ब्राह्मण जी, हे ऋषिवर, आपने कभी भी इस प्रकार का जो है क्रोध नहीं किया है। यही धन पर ममता कही हेतु, सुनि रेताए कह भृगकुल केतु, यानी कि परशुराम जी को कह रहे हैं वो क्या, भृगकुल के जो हैं वो वंशज हैं, इसलिए उनको भृगकुल केतु कहा है। क्या कहा, यही यानी कि इसी, धनु यानी कि धनुष, पर ममता यानी कि प्रेम, के ही हेतु, किस कारण से जो है इस धनुष पर तुम्हें इतना प्रेम है। सुनि रिसाय कह भृगकुल केतु, किसको कह रहे हैं वो, भृगकुल केतु यानी कि परशुराम जी से कह रहे हैं। ऋषाई यानी कि, और ये सुनकर जो है परशुराम जी, ऋषाई यानी कि फिर से उनको बड़ा क्रोध आया, कहे भृगकुल केतु, जब उन्होंने परशुराम जी से ये बात कही, अब परशुराम जी को और ज्यादा क्रोध आया। क्या कहा उन्होंने, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। उन्होंने क्या कहा, हे नृप बालक यानी कि हे राजा के पुत्र, काल के वश होकर, काल के वश होकर के तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, धनु ही, इस छोटे से जो है धनु ही, तुम शिव जी के धनुष को क्या कहते हैं, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यानी कि शिव जी के इस विदित सकल संसार, यानी संसार में जो है विख्यात इस शिव जी के धनुष को तुम धनु ही के समान बताते हो। तो इस पर जो है भृगकुल केतु यानी कि परशुराम जी बड़े क्रोध होते हैं। क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल वश बोलते हैं, हे राजा के पुत्र, तुम काल के वश होकर के ये कह रहे हो। ठीक है, तुम जो है संसार में विदित, पूरे संसार में विख्यात, विदित यानी कि विख्यात शिव जी के इस धनुष को धनु ही के समान बताते हो, जो तुमने छोटे बचपन में तोड़े थे, क्या तुम उसको इस धनुष के समान बताते हो। तो एक बार फिर से देखेंगे, नाथ संबुधन भंज निहारा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा, आय सुकाहो कहियो किन मोही, सुनि रेताए बोले मुनि को ही,
सेवक सोजु करे सेवकाई अर करनी कर करे लड़ाई। सुनहु राम जहि शिव धन तोड़ा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा नत मारे जहि सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परसु धरई अवमाने। बहुधन तोरी लरकारी बहु ही न अति कीन गुसाई। यही धन पर ममता कही हेतु सुनि रिसाए कह मृगकुल केतु। रे नृप बालक काल वस बोलत तो ही न संहार धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब जो है श्री राम जी ने क्या कहा, हे नाथ हे स्वामी, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आये सुकाहो कहियो कन को ही, क्या आज्ञा है आप मुझे क्यों नहीं कहते हैं। सुनि रेसाए बोले मुनि को ही। अब जो है मुनिवर जो है इसे सुन करके क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और क्या कहते हैं, सेवक सोज करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अरे करनी जिसने ये किया है, अरे करनी करो लड़ाई, जिसने ये काम किया है वो तो लड़ाई करने के योग्य है, वो सेवक नहीं है। सुनहु राम जहि शिव धन तोड़ा, हे श्री राम जिसने ये धनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो विलगाओ बिहाई समाजा, या तो वो इस समाज से अलग हो जाए, ठीक है, इस समाज को छोड़ करके वो अलग हो जाए। नत मारे यही सब राजा, नहीं तो यहाँ इस सभा में जितने भी राजा हैं सबके सब मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। अब इनकी बातों को सुन करके श्री लक्ष्मण जी अब जो है मुस्कुरा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, बोले परसुई धरे ही अवमाने। और क्या कहते हैं, अब फरसा को धारण करने वाले अर्थात परशुराम जी को अपमान भरे वचन वो बोले लक्ष्मण जी। और क्या कहा उन्होंने, बहु ही धनु तोरी लड़काए, हमने बहुत सारी धनुइयां तोड़ी हैं बचपन में। और सुनि रिसाई कहे मृगकुल केतु। सुनि रिसाई ये जो है किसे कह रहे हैं, परशुराम जी को कह रहे हैं। लेकिन ये बात सुन करके जो है परशुराम जी क्या होते हैं, फिर से रिसा यानी कि क्रोध में आ जाते हैं और क्या कहते हैं, रे नृप बालक काल वश बोलत तो ही न संभार। तुम काल के वश में होकर भी अपने जवान को तुम जो है काल के वश होकर के ऐसी बातें कर रहे हो। त्रिपुरा धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। संसार में विख्यात शिव जी के इस धनुष को तुम धनु ही के समान बताते हो, ठीक है। तो इस पर जो है मुनि जो है क्रोध करते हैं, किस पर, लक्ष्मण जी पर। अब आगे देखिए यहाँ पर आगे क्या होता है, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। अब लक्ष्मण क्या कहते हैं, लखन कहाँ, लक्ष्मण ने क्या कहा, हंसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। काथति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति हूँ न दोसू, मुनि बिन काज करियूं कतरोसू। बोले चिते परसू की ओरा, से सट रे सट सुने हूँ सुभाव न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तोरी, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार महि देवन दीन्ही। सहज बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा। मात पितहि जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गन गर्भर्ण के अर्भक, दलन परशु मोर अति घोर। अब यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी ने फिर से क्या कहा, ठीक है, लक्ष्मण जी ने कहा कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, हमने बचपन में बहुत सारी धनुयाएं तोड़ी हैं, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया। आपको इस धनुष पर इतना ममता, इतना प्रेम क्यों है। अब इस पर क्रोध भरे वचनों में जो है जो परशुराम जी हैं वो बड़े क्रोधित होते हैं और क्या कहते हैं, हे राजा के पुत्र, तुम काल के वश होकर इस प्रकार की बातें कर रहे हो। तुम पूरे संसार में विदित शिव जी के इस धनुष को धनु ही के समान समझते हो, ठीक है। तो अब आगे लक्ष्मण जी ने क्या कहा, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, ठीक है। सुनहु देव सब धनुष समाना। तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, कि हमारे जानने में तो सुनहु देव, हे देव, सब धनुष एक समान है, कि हमारे जानने में तो सभी धनुष जो हैं एक समान है। काछति लाभ जून धन तोरे। अब
देखा राम नयन के भोरे। ठीक है, तो अब लक्ष्मण जी ने क्या कहा, का क्षति लाभो, यानी कि क्या इसमें हानि और क्या इसमें लाभ है, जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे, सुवत टूट रघुपति न देश दोसु, मुनि बिन काज करहु कतरोसु। अब कहते हैं कि इस पुराने धनुष के तोड़ने में क्या क्षति है, यानी कि क्या हानि है और क्या इसमें लाभ है। देखा राम नयन के भोरे, श्री राम जी ने तो इसे नए की दृष्टि से देखा था कि ये धनुष नया है, लेकिन छुवत टूट रघुपति होना दोषु, ये जो है छूते ही टूट गया, इसमें श्री रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुन बिन काज करेऊ कतरोसु, आप जो है बेकार में, आप जो है व्यर्थ ही क्या कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परसों की ओरा, रेसट सुने सुभाव न मोरा। अब जो है परशुराम जी और क्रोधित होते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपने चिते यानी कि देख कर, किसकी तरफ, अपने फरसे की तरफ देख कर। ठीक है, बोले चिते किसकी तरफ, परशु की और अपने फरसे की ओर देख करके, कौन, परशुराम जी कहते हैं, रेसट स्नेह सुभाव न मोरा। क्या कहा, रेसट हे दुष्ट, सट यानी कि दुष्ट, दुष्ट हे दुष्ट, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। परशुराम जी ने क्या कहा, हे दुष्ट, तुमने मेरे स्वभाव को नहीं जाना है। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, मैं तुम्हारा वध इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि तुम बालक हो, मैं तुम्हें बोली यानी कि समझ करके, बालक समझ करके मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। बधो नहीं तोरी यानी कि तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, बधो यानी कि वध, आगे भी लिखाऊंगी इसे। ठीक है, नहीं तो ही यानी कि मैं तेरा वध, तुम्हारा वध तुम्हें बालक समझ करके नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, केवल मुनि जड़ जानहु मोहि, क्या तुम मुझे मूर्ख मुनि जानते हो, जड़ यानी कि मूर्ख, तुम मुझे केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या तुम मुझे मूर्ख मुनि जानते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। बाल ब्रह्मचारी जिसने बचपन में ही ये प्रतिज्ञा ले ली हो कि वो कभी भी विवाह नहीं करेंगे, तो मैं क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। और अत्यधिक, अति यानी कि अत्यधिक, बहुत क्रोही, कोही यानी कि क्रोधी हूँ। विश्व विदित, और मैं विश्व में विख्यात क्षत्रिय कुल का क्या हूँ, द्रोही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर परशुराम जी ने किससे कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि क्या तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। ठीक है, बालक बोले बधो नहीं तो ही, मैं बालक जान करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या तुम मुझे केवल मूर्ख मुनि जानते हो, मैं क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। ठीक है, और अति क्रोधी हूँ यानी कि अत्यधिक क्रोधी हूँ। विश्व विदित यानी कि संसार जानता है मुझे, विश्व में विख्यात हूँ मैं। क्या हूँ, क्षत्रिय कुल का द्रोही यानी कि दुश्मन हूँ। किसका, क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ मैं। ठीक है, चलिए शब्दार्थ दिखाएंगे आपको। ठीक है, आगे उन्होंने क्या कहा, भुज बल भूमि भूप बिन कीन्ही, मैंने जो है अपनी भुजाओं के बल से, भुज बल यानी कि भुजाओं के बल से, भूमि यानी पृथ्वी को, भूप यानी कि राजा, बिन यानी कि बिना, कीन्ही यानी किया, मैंने जो है अपनी भुजाओं के बल से, किसको, पृथ्वी को राजाओं के बिना यानी कि राजाओं से रहित कर दिया था। और विपुल बार महिदीवन दीन्हा, और इस पृथ्वी को, किसको, विपुल यानी कि अनेक बार ब्राह्मणों को मैंने दान दिया था। महिदेवन यानी कि ब्राह्मणों को, विपुल यानी कि कई बार। ठीक है, तो अब यहाँ परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि हे, मैं क्या हूँ, हे बालक, मैं तुम्हें इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि तुम बालक हो। केवल जड़ मुनि जानते हो क्या तुम मुझे,
बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक क्रोधी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, अपने भुज बल से मैंने भूमि को कई बार जो है राजाओं से रहित कर दिया है और कई बार उसे ब्राह्मणों को, यहाँ ब्राह्मण लिखेंगे आप, दिखाएंगे आगे, ठीक है। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महिप कुमारा। आगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर परशुराम जी ने क्या कहा है, मैंने सहस्त्र बाहु के सैकड़ों भुजाओं को मैंने क्या कर दिया था, अपने परशे से उसे काट दिया था। और तुम जो है अपने माता पिता को सोच के बस मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा वध करूंगा तो तुम्हारे माता पिता क्या हो जाएंगे, सोच के बस हो जाएंगे। और मेरे फरसे ने क्या किया है, गर्भ के बच्चों को ही कई बार जो है उनका जो है मैंने वध कर दिया है, यानी कि गर्भ में ही बच्चों का, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका वध कर दिया था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इन दो जो आपके यहाँ शब्दार्थ हैं इनको आप लिखिएगा। नाथ संबोधन भंज निहारा, हो इहु केहू इकबाल दास तुम्हारा, ये तो आपका हो गया था। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसका अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, अब लक्ष्मण जी ने हंसते हुए क्या कहा, सुना हूँ देव सब धनुष समाना। हे देव, हम तो हमारे जानने में तो सभी धनुष एक जैसे ही हैं। का क्षति लाभ जून धन तोड़े, जो ये धनुष तोड़ा है इसमें क्या क्षति, यानी कि क्या हानि और क्या लाभ, ठीक है। देखा राम नयन के भोरे, यानी कि नये के दृष्टि से जो है राम ने इसको देखा था कि ये धनुष जो है कोई नया धनुष होगा। छुवत टूट रघुपति न दोषो, ये छूते ही श्री रघुनाथ जी के छूते ही ये टूट गया है, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिन काज करे कति रोषो, इसमें आप जो है बेकार में इसमें आप क्या कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परसों की ओर, अब जो है अपने फरसे की तरफ देख करके कौन, परशुराम जी बोले, क्या बोले, रे सट हे दुष्ट सुनहु स्वभाव न मोरा, क्या तुमने मेरा स्वभाव नहीं जाना है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, मैं बालक जान करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान है मोही, क्या तुम मुझे केवल मूर्ख मुनि जानते हो। बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति क्रोधी हूँ और विश्व विदित क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। और भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, मैंने अपनी भुजाओं के बल से भूमि को यानी कि पृथ्वी को, भूप यानी कि राजाओं, बिन यानी कि बिना, तो मैंने जो है अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं के बिना कर किया था। विपुल बार देवन दीना, और कई बार उसे जो है किसको दिया, ब्राह्मणों को दान कर दिया था। सहस्त्र बाहु छेद निहारा और परस बिलोक महिप कुमारा, मैंने सहस्त्र बाहु की सहस्त्र यानी सैकड़ों भुजाओं को काट दिया है। तुम जो है अपने माता पिता को सोच बस मत करो, और मेरे इस फरसे ने जो है गर्भ के बच्चों को भी नष्ट कर दिया है, ठीक है। इतना भयंकर मेरा ये फरसा है, ठीक है। तो अपने फरसे की तरफ देखते हुए जो है परशुराम जी क्या कर रहे हैं, अब वो जो है किसको, श्री लक्ष्मण जी को डरा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात होती है, इसके बाद आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसको किस प्रकार से आपने लिखना है, आपको शब्दार्थ भी लिखाएंगे, एक बार इसको समझ लेंगे, इसके बाद शब्दार्थ किस प्रकार से लिखेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।